असत्य, हिंसा, नफरत, 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 असत्य, सत्य, असत्य। तो वेलकम है फिर से ड्रीम आईएएस में। आज हम बात करेंगे राजनीतिक बवाल की। ये राजनीतिक बवाल है क्या जो आजकल चल रहा है? राहुल वर्सेस अमित शाह वर्सेस राहुल, या मोदी वर्सेस राहुल, राहुल वर्सेस मोदी, राजनाथ के बारे में भी बोला जा रहा है। ये हो क्या रहा है? क्या वास्तविकता में आज हिंदुओं का औचित्य हिंदुओं को नहीं पता? क्या वास्तविकता में लोगों को पता ही नहीं हिंदू क्या होते हैं? आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी जी क्या कह रहे थे। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है, सत्य के साथ खड़ा होना चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए। सब अब सिंपल सी चीज है, राहुल जी को ये समझना पड़ेगा कि ये सत्य अहिंसा की बात नहीं है, राजनीति की बात है। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल दायरे में रहकर आप बात करें तो समझ में आता है। सत्य के साथ खड़ा रहना चाहिए, तो सत्यता आपकी क्या है ये आपको भी नहीं पता, जनता को भी नहीं पता। ऐसी हर एक राजनेता की अपनी अलग सत्यता है, उनकी एक व्यक्तिगत पहचान है। आप क्रिश्चियन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं, पारसी हैं या अरबी हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। परंतु संसद में ये बताना कि वो हिंदू नहीं है आप हिंदू हैं, और आप हिंदू नहीं है वो हिंदू हैं, इससे आप हिंदुओं के ही बाकायदा धर्म पर एक क्वेश्चन मार्क लगाने का अधिकार नहीं रखते। जो व्यक्तिगत धर्म को अपनाता है वह अपने व्यक्तिगत धर्म को बेहतर तरीके से संभालना और पहचानना जानता है। सत्य से नहीं डरना चाहिए। अहिंसा हमारा प्रतीक है। अभय की बात तो इनको करने का। अब भाई राहुल गांधी जी ने कहा कि अहिंसा हमारा प्रतीक है। राहुल गांधी जी अपने पहले आए प्रधानमंत्री जो आप ही के समय से आए थे, उनमें से कुछ को देखिए जिन्होंने हिंसा को ही अपनी पहचान बनाया, हिंसा के बिना उन्होंने कार्य नहीं किया। इमरजेंसी में आपको क्या लगता है अहिंसात्मक कार्रवाई की गई थी? लोगों को बकायदा गोदी में ले जाकर पालने में सुलाया गया था? नहीं, जेल ले जाया गया था, पीटा गया था, लोगों को जान से मारा गया था। तब आपकी अभय मुद्रा कहाँ चली गई थी? आज तक हमने कांग्रेस को तो पंजा ही समझा था, आज आपने हमें नई चीज बता दी अभय मुद्रा। पहले जाके स्वयं देख लें अभय मुद्रा होती क्या है, इसका वास्तविक पर्याय क्या है। आपको अभी वो तो पता नहीं है, आप हिंदुओं पे क्वेश्चन मार्क मार रहे हैं और बुद्धिस्ट की बात कर रहे हैं। कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला। आप बात समझिए, आप बात समझिए। ये इसलिए चिल्ला रहे हैं क्योंकि तीर जाके दिल में लगा है। दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ। आज वो भय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। संसद में आप एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोपण नहीं कर सकते। आरोप प्रत्यारोप, आरोप प्रत्यारोप, कि यही करना संसद है? आज हम इसी को देखने के लिए संसद टीवी खोल के बैठे नहीं। हम चाहते हैं हम देश के विकास के लिए क्या बात करें। जो पहले बीजेपी कर चुकी है, जो पहले कांग्रेस कर चुकी है, उसमें मिट्टी डालो भाई। उन्होंने कितने सिखों को मारा, वास्तविकता में उन्होंने हिंसा की। उनकी करनी ये है कि आज उनकी सरकार 3 पार से नहीं आ पाई, परंतु आपकी करनी क्या वह भी आपको देखना पड़ेगा। संसद में यदि आप यही करना चाहते हैं तो आप 1 महीना तो देश के विकास को छोड़ दीजिए, आप अपने धर्म को ही सिद्ध करने में लग जाएंगे कि मैं वास्तविक हिंदू, मैं वास्तविक हिंदू नहीं। आप वास्तविक हिंदू की बात करते हैं तो बीजेपी से मैं जानना चाहूँगा, क्या एक क्षेत्र की सीट हारने से आप उस क्षेत्र का विकास करना बंद कर सकते हैं? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की। अयोध्या में यदि आपका सांसद नहीं आया तो क्या आप उसका विकास बंद कर देंगे? क्या वहाँ पे किए गए सारे कार्यों को बंद कर देंगे? अगर आपकी सरकार अभी तक अवगत नहीं है तो आप ये देखिए कि श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जाने वाली सारी हवाई सेवाएं रद्द हो चुकी हैं। आज कोई भी फ्लाइट वहाँ नहीं जा रही। आपने एक सपना देखा था श्री राम सर्किट बनाएंगे, वहाँ पर आप बहुत बड़ा टूरिज्म लाएंगे, टूरिज्म एंड टूरिस्ट की उस हब को आप ऐसे नज़रअंदाज करेंगे, इसकी उम्मीद तो अयोध्या वासियों को भी नहीं थी। श्री राम को लाने के बाद आपने स्वयं क्या किया, उसका आत्ममंथन आप करिए। और राहुल जी, आपका सिंपल सा कार्य है, आप ये सोचिए कि इन विवादों से कुछ नहीं मिलता। आपको ये समझना है कि आपने अपने जीवन में स्वयं क्या किया और आज आप क्या कर रहे हैं। क्या आप इस चीज़ को सही सिद्ध कर पाएंगे कि आप वास्तविक हिंदू हैं?
या वह सिद्ध कर पाएंगे वह वास्तविक हिंदू हैं, या मैं सिद्ध कर पाऊंगा मैं वास्तविक हिंदू हूं। हिंदुत्व की पहचान विचारधारा से है, बोलने से नहीं। आपसे ये अपेक्षा ठीक है, मैं दिखाऊंगा नहीं सर, कैसे करूं? मैं समझाना चाहता हूँ, वो समझा नहीं पा रहा सब हूँ। समझदार हैं यहाँ पर, सब चुनकर आते सर, हैं, बात जनता नहीं ने बन रही। सबको चुनकर भेजा है। मजा नहीं आ रहा है। जनता ने सबको चुनकर भेजा, आप एड्रेस करें जनता अब ने। कांग्रेस पार्टी ने शिव जी की फोटो दिखा दी है, गुस्सा हो गए। अब देखिए, प्लीज मान्य ये सदस्य, दिखा- प्लीज मान्य सदस्य आप तो इस्लाम में भी कहा गया है, मैं पढ़ता हूँ। एड्रेस इधर करें, He said, एड्रेस इधर करें मान्य सदस्य। हाँ जी सर, इस्लाम में भी लिखा गया है, कुरान में, the prophet peace be upon him said, he God said, have no fear, I am with you hearing and seeing। मतलब इस्लाम में भी कहा गया है कि डरना नहीं है। और जब इस्लाम में दुआ मांगी जाती है तो दोनों हाथ से, दाएं हाथ से अभय मुद्रा दिखाई देता है। उसके बाद राहुल जी को बोलने से पहले सोचना चाहिए कि वो क्या बोल रहे हैं। ये अभय मुद्रा कब से बन गई, ये राहुल जी स्वयं से सोचें और स्वयं बताएं कि अभय मुद्रा कहाँ से, किस प्रकार से। हिंदू 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 चिल्लाते चिल्लाते, सत्य 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 चिल्लाते चिल्लाते, असत्य 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 और गैर हिंदू गैर हिंदू गैर हिंदू की वार्तालाप करने वाले नेता को क्या आप चुनना चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे ऐसा नेता कभी प्रधानमंत्री बने जिसको यही नहीं पता कि इस्लाम में क्या लिखा है, हिंदुओं में क्या लिखा है, और लेके पुस्तकों को आते हैं? भाई इस्लाम में कहीं पर भी ये दिखा दें कि वहाँ अभय मुद्रा ऐसे की जगह ऐसे भी बनाई जाती थी और गौतम बुद्ध स्वयं आके बता दें, तो मैं जरूर मान जाऊंगा कि वह राहुल जी हमसे ज़्यादा समझदार हैं। ये अवतरित हुए, ये पैदा नहीं हुए, ये ऐसे व्यक्ति हैं जो अवतरित हुए हैं और इनको हम सबसे ज़्यादा धर्म का ज्ञान है। तो अतः राजनीति इस तरीके से नहीं होती, और राजनीति इसलिए नहीं होती क्योंकि संसद संवैधानिक तरीके से चलती है, धार्मिक तरीके से नहीं। राहुल जी यह सीखें और बीजेपी या कोई और सरकार किसी की पार्टी के उसे संसदात्मक कार्रवाई को करने दें। संविधान के दायरे में रहकर आप भी बात करें। आप शिव जी की मूर्ति दिखाएं, शिव जी की फोटो दिखाएं, आपको उनकी कौन सी मुद्रा पता है पहले आप यह तो सोचें। एक धार्मिक गुरु पकड़ लीजिए, उससे पहले कुछ सीख लीजिए, फिर संसद में इस पर भी विवाद करिए। आप ओपन डिबेट किया करिए, इसके लिए संसद की कार्रवाई बर्बाद मत किया करिए। गॉड ब्लेस यू।